नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारा चर्चा के विषय है हथेली में पाए जाने वाले कुछ शुभ चिन्ह। आज हम चर्चा करेंगे हथेली में पाए जाने वाले दो शुभ चिन्ह के विषय में। ये दो शुभ चिन्ह जिन जातक के हथेली में पाए जाते हैं, ये अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। वो हथेली के किसी भी भाग पे उत्पन्न हो, लेकिन उसके परिणाम जो है वो शुभ ही होते हैं। आज जिस विषय पे कर रहे हैं वो है कि धन वृद्धि योग। सामुद्रिक शास्त्र में धन वृद्धि योग की चर्चा की गई है। धन वृद्धि योग के विषय में कहा जाता है कि किसी जातक के हथेली में कलश का चिन्ह हो। कलश का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, आप देख सकते हैं। कलश तो सभी ने देखा होगा, कलश कुछ इस प्रकार से बनता है या इससे मिलता जुलता कोई चिन्ह बनता है इस प्रकार से कि एक थोड़ी सी नीचे गोलाकार हो। इस प्रकार से आप अपनी हथेली में मिला सकते हैं। ऐसे ये चिन्ह जो है बहुत कम जातक के हथेली में देखने को मिलता है, लेकिन जिन जातक के हथेली में ऐसे चिन्ह मिलते हैं वे धन वृद्धि योग होता है। इसके विषय में कहा जाता है कि जिसके भी हाथ में कलश का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को निरंतर जो है बिना रुके बिना किसी बाधा के, मतलब कोई भी ये कार्य करते हैं, चाहे ये नौकरी करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, मतलब बिना किसी बाधा के इनकी धन में वृद्धि होती जाती है। धन तो सभी लोग कमाते हैं, सभी लोग अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धन अर्जन किया हुआ धन खर्च हो जाता है। आपने भी देखा होगा, आपने भी बहुत पैसे को इकट्ठा किए, जमा किए, लेकिन फिर कोई परिस्थिति ऐसी आई, विषम परिस्थिति आई, समस्या आई, वो धन खर्च हो गया। लेकिन ऐसे जातक जिनके हथेली में रेखाएं रेखाएं तो सबकी हथेली में होती है, मान ले भाग्य रेखा भी है, सब है, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा सब है, लेकिन साथ में अगर ये कलश का चिन्ह हो, ये बतलाता है कि आपकी धन में वृद्धि होते रहेगी। मतलब बैलेंस आपका कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ता ही चला जाएगा। आज एक है तो कल दो होगा, फिर आगे से बढ़ के तीन हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। कहा जाता है कि ऐसे जातक के बैंक बैलेंस बढ़ता ही चले जाता है। कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस बढ़ता ही चला जाएगा, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। देखा होगा आपने, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार तरक्की करते हैं तो वो धीरे धीरे तरक्की करते ही चले जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो कुछ ऐसा ही चिन्ह, इससे मिलता जुलता चिन्ह क्यों आप देख सकते हैं। इस प्रकार का चिन्ह जो है हथेली में पाया जाता है कि नीचे एक गोलाकार सा गोलाकार सी इस प्रकार से आकृति बनती है, इस प्रकार से ये इससे मिलता जुलता इस प्रकार से। तो ये इसको हम कलश बोलते हैं कि एक कलश का चिन्ह होता है। कलश जो एक शुभ चिन्ह होता है। अपने यहाँ जो सनातन धर्म में पूजा पाठ में कलश का उपयोग होता है। और दूसरा चिन्ह जो है उसके विषय में बात कर रहे हैं, वो है दूसरे चिन्ह के विषय में कहा जाता है सूर्य का चिन्ह। अन्य चिन्हों के विषय में तो बहुत चर्चाएं हो चुकी है। सूर्य का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, ये गोलाकार सा, उसमें दो चार पांच लकीरें इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये सूर्य का चिन्ह, अगर सूर्य का चिन्ह हथेली में, जातक के हथेली में कहीं पर भी बनता हो, इस प्रकार से सूर्य का चिन्ह, तो ये सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया कि ये सूर्य का चिन्ह या इससे मिलता जुलता चिन्ह इस प्रकार से बने, तो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक जिनके हथेली में कहीं पर भी सूर्य का निशान हो, साथ में इनकी आयु रेखा की गणना बहुत जरूरी है। मान लिया आपके हथेली में सब कुछ शुभ है, बहुत कुछ शुभ चिन्ह है, लेकिन आपकी आयु रेखा अगर अच्छी नहीं है तो ऐसे शुभ चिन्ह क्या परिणाम देंगे। इसलिए आयु रेखा सबसे पहले देखी जाती है हथेली में, कि आयु रेखा अच्छी होना अति आवश्यक है। तो जातक जिसके हथेली में ऐसे सूर्य का चिन्ह होता है, ये एक विशेष योग का निर्माण होते हैं, जिस योग को रवि योग कहा जाता है। तो रवि योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जनरली अनुसंधान के क्षेत्र में ये इनका नाम होता है। अनुसंधान के क्षेत्र में, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्रों में इनकी विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। साथ में ये तीव्र मस्तिष्क के होते हैं, मतलब ये बुद्धि से बहुत ही तीव्र होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सादा जीवन उच्च विचार, जो बोलते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार वाले सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति होते हैं। इनका रहन सहन खान पान बिल्कुल साधारण होते हैं, लेकिन ये इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा होती है, प्रसिद्धि दूर दूर तक होती है, इनकी बहुत ज़्यादा होती है। धन संपदा भी इनके पास सब कुछ रहता है। इनके जीवन में पूर्ण जो है मान सम्मान ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो सूर्य का चिन्ह हथेली में बहुत शुभ परिणाम देते हैं। अगले अंक में हम अन्य चिन्हों के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।